नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइन। भारत नेपाल सीमा पर एक चीनी और 2 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा के खोरीबाड़ी ब्लॉक के पानी टंकी में गुरुवार की रात एक चीनी नागरिक व 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। खोरीबाड़ी पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार चीनी नागरिक का नाम ली जियाक्वांग उम्र 54 वर्ष है, जो चीन के जियांगसी प्रांत का रहने वाला है। संजीव सुवाल उम्र 34 वर्ष, चित्रा गुप्ता अधिकारी उम्र 30 वर्ष नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को एक चीनी नागरिक और 2 नेपाली नागरिक नेपाली नंबर प्लेट वाले वाहन से भारत में दाखिल हुए, लेकिन एसएसबी की पूछताछ में चीनी नागरिक ने चीनी पासपोर्ट दिखाया। सूत्रों के मुताबिक पासपोर्ट पर संदेह होने पर एसएसबी की 41वीं बटालियन ने एक चीनी नागरिक समेत 3 लोगों को खोरीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया। मालूम हो कि हिरासत में लिए गए चीनी नागरिक के पासपोर्ट में नेपाली वीजा है। कई चीनी पहचान पत्र भी मिले हैं। दोनों नेपाली नागरिकों में से एक दुभाषिया है और दूसरा ड्राइवर है। चीनी नागरिक पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। ये 3 भारत क्यों आए, इसका कारण ज्ञात नहीं है। शुक्रवार को गिरफ्तार तीनों को सिलीगुड़ी कोर्ट भेज दिया गया है। उत्तरी सिक्किम में फंसे हुए पर्यटकों को निकालने में जुटे भारतीय थल और वायु सेना। उत्तरी सिक्किम में फंसे शेष पर्यटकों की निकासी में भारतीय सेना के जवानों के साथ साथ अन्य एजेंसियों और नागरिक प्रशासन ने वायु सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पर्यटकों को निकालने में मदद की। 12 अक्टूबर को कुल 284 पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकाला गया, जिनमें लाचेन से 203 और लाचुंग से 81 पर्यटक शामिल थे। इससे पहले कुल 674 पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकाला गया था। 9 अक्टूबर को 518 और 10 अक्टूबर को 156 पर्यटकों को निकाला। खराब मौसम के कारण 11 अक्टूबर को हवाई निकासी नहीं हो सकी। इस प्रकार कुल 958 पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकाला गया है। बताया गया है कि लगभग 500 पर्यटक चुंगथांग में फुट ब्रिज को पार कर उत्तरी सिक्किम से बाहर चले गए। इस प्रकार उत्तरी सिक्किम में फंसे लगभग 1793 पर्यटकों में से लाचुंग में 62 और लाचेन में 273 सहित लगभग 335 पर्यटकों को निकाला जाना बाकी है। इस बीच त्रिशक्ति कोर, भारतीय सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अन्य सरकारी एजेंसियों और स्थानीय लोगों को टुकड़ियां बाढ़ के बाद अलग अलग पड़े क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए कई कार्रवाई कर रही है। त्रिशक्ति कोर के सैनिकों ने रबोम गांव के लिए नया पैदल मार्ग बनाने के प्रयास जारी रखे और वहां फंसे 116 नागरिकों को खाने पीने की व्यवस्था जारी रखी। पूजा से पहले शहरवासियों के लिए अच्छी खबर, सूर्यसेन पार्क में फिर शुरू हुई बोटिंग सेवा। पूजा से पहले शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। सिलीगुड़ी सूर्यसेन पार्क में 8 साल बाद बोटिंग सेवा फिर से शुरू हुई। नगर निगम की पहल पर पार्क की साफ सफाई कर बोटिंग व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। अब शहरवासी पार्क में समय बिताने के साथ साथ बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही शुक्रवार को पार्क के जलाशय में रंग बिरंगी मछलियाँ भी छोड़ी जाती है। मेयर गौतम देव ने सूर्यसेन पार्क में नौकायन सेवा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डिप्टी मेयर रंजन सरकार समेत वार्ड पार्षद कमल अग्रवाल व अन्य मौजूद थे। भाजपा पार्षद ने सिलीगुड़ी के जरूरतमंद लोगों में बांटी दुर्गा पूजा के उपहार। दुर्गा पूजा बंगाल का सर्वश्रेष्ठ त्योहार है। इस अवसर पर नए कपड़े पहनने का रिवाजा है, लेकिन जरूरतमंद लोग नए कपड़े खरीदने में असमर्थ होते हैं। उनके दर्द को समझते हुए दुर्गा पूजा के अवसर पर इलाके के गरीब लोगों को भाजपा पार्षद ने पूजा के उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए। इन दिनों पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा की सजावट व तैयारियां शुरू हो गई है। पूजा में और अब कुछ ही दिन बचे हैं। उस खुशी को सभी के साथ समान रूप से साझा करने के लिए गरीब लोगों को पूजा उपहार के रूप में नए कपड़े दिए गए। ये कार्यक्रम वार्ड नंबर 11 समिति द्वारा दिया गया। वार्ड पार्षद मंजूश्री पाल ने शुक्रवार को सभी को यह उपहार दिया। उन्होंने कहा, लगभग 150 जरूरतमंद लोगों को ये उपहार दिए गए। बाद में और भी कई जरूरतमंदों को नए कपड़े दिए जाएंगे। गंगा महानंदा चेतना मंच की पहल पर महालया पुण्यतिथि में कई कार्यक्रमों का आयोजन। सिलीगुड़ी शहर के मध्य से बहने वाली महानंदा नदी को बचाने के लिए गंगा महानंदा चेतना मंच ने एक विशेष पहल की। मंच का दावा है कि वे काफी हद तक सफल हुए हैं और महालया पुण्यतिथि में कई गतिविधियां करने जा रहे हैं। शहर के कुछ निवासियों को लेकर सिलीगुड़ी गंगा महानंदा चेतना मंच का गठन किया गया। आज 150 से अधिक सदस्य आम लोगों के प्यार से उनके मंच से जुड़े। आज संगठन की ओर से सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार बैठक आयोजित की गई।
सचिव अशोक गोयल, कल्याण साहा समेत संस्था के अन्य सदस्य उपस्थित थे। अशोक गोयल ने महालया की रात आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वे महानंदा नदी के आसपास पर्यावरण व परिवेश काफी बदल चुका है। अगले 1 वर्ष तक महानंदा नदी का प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आरती होती रहेगी। बाइट अशोक गोयल, संपादक।